हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफ ब्लॉक तत्व का एक नया पार्ट जिसमें हम एफ ब्लॉक तत्वों में जो लेंथेनाइड श्रेणी है, लेंथेनाइड श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था को आज डिटेल में एक्सप्लेनेशन में इसका करूंगी। और जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है लेंथेनाइड की, +2 क्यों है, +3 क्यों है, +4 क्या है और कौन सी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा स्थायी है, ये सारे डाउट आपके इस लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक एक फैक्ट मैं बीच में बताऊंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, लेंथेनाइड जो है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं +2। ये मैं बता रही हूं कि हमने सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो लेंथेनाइड जो है वो +2, +3, +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से ये देखा गया है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था सभी तत्व जो हैं वो लेंथेनम से अगर हम काउंट करें, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो प्रदर्शित करते ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था इनकी मोस्ट कॉमन है, मतलब सभी में पाई जाती है, ठीक है। सभी में जो मिलती है ऑक्सीकरण संख्या वो है +3। इसके अलावा कौन ऐसे तत्व हैं जो +2 शो करते हैं और कौन ऐसे तत्व हैं जो +4 भी शो करते हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था समझने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। देखिएगा, लेंथेनम 57 होता है परमाणु क्रमांक, इसका विन्यास होता है 4f0 5d1, आपको दिख रहा है वीडियो में 6s2, ठीक है। तो अगर इसमें से 6s से 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए अगर मैं 6s से 2 इलेक्ट्रॉन आउट कर दूं और 5d से 1 इलेक्ट्रॉन आउट कर दूं, मींस 2 और 1 कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन अगर टोटल आउट कर दूं तो ये सारे शेल खाली हो जाएंगे। 4f 0 हो जाएगा, 5d 0 हो जाएगा, 6s बीच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल हम एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो एफ ब्लॉक जो हमारा 4f ब्लॉक है ये का क्या होता है, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, जब 4f 0 हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्थायी अवस्था। मतलब 4f पूरा का पूरा, मतलब ये जो शेल है जहां इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो पूरे के पूरे खाली हैं, लेकिन इससे आगे वाले जो इससे पहले जो भरे गए होंगे, पहले मतलब समझो 1s2 2s2 2p6, वो तो हमने लिखा ही नहीं ना, वो तो विन्यास किसकी तरह होता है, इस ये लास्ट वाले विन्यास लिखे, इससे आगे वाला विन्यास जिनोन की तरह। तो अगर ये सारे के सारे इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है और लेकिन इससे पहले वाले सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो मतलब बस इतना समझिए कि 4f अगर 0 है, 5d 0 है, 6s 0 है, अगर ये पूरे के पूरे खाली हैं तो इस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं, स्थायी विन्यास कहते हैं। और स्थायी विन्यास में ये ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ज्यादा स्थायी होगी। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, निकाल दे, तो फिर क्या हो जाएगा, 4f 0 हो जाएगा और एक स्थायी विन्यास है, इसलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो वो तो हमें पता चल गया। मैं आपको एक बार क्लियरली बता देती हूँ। देखिए, जब भी कभी 4f 0 विन्यास हो, मतलब f पूरा का पूरा खाली हो, पूर्ण रिक्त हो, खाली हो पूरा, या फिर 4f f में एग्जैक्टली 7 इलेक्ट्रॉन हो, मींस क्या होता है, f में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, और सभी 7 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इससे बोलते हैं बिल्कुल आधा भरा हुआ, अर्धपूरित कहते हैं, ये कंडीशन हो। या फिर 4f जो f है उनमें सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो। देखिए 7 डिब्बे हैं, 7 ऑर्बिटल है, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे हर ऑर्बिटल में पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे पूरा भरा हुआ है, पूर्ण पूरित है। तो या तो पूर्ण रिक्त हो, पूर्ण अर्धपूरित हो, आधा भरा हुआ हो, या पूरा भरा हुआ। तो ये तीनों विन्यास क्या होते हैं, स्थायी। जब भी ये विन्यास आएंगे तो आप समझ लेना कि इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो, ठीक है। तो ये स्थायी विन्यास है। तो हमने शो कर दिया कि लेंथेनम क्या शो करता है, +3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब जाते हैं सीरियम में। अब जो हम आ रहे हैं सीरियम में, सीरियम का विन्यास होता है 4f2 5d 0 6s2। तो देखिए +3 तो प्रदर्शित करना ही करना है इन सभी ने। तो अगर +3 कैसे प्रदर्शित करेगा, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन आउट कर दे, 2 निकाले और 1 इलेक्ट्रॉन f से निकाल देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या विन्यास, 4f1, ये भी खाली, ये भी खाली। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अगर ये क्या करे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 यहां से, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो क्या बनेगा, 4f भी खाली
और ये तो खाली हो ही गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +4। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उतनी होती है ऑक्सीकरण अवस्था। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आउट करेगा, तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था। और ये जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें 4f पूरा का पूरा खाली हो जा रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 4f पूरा का पूरा खाली हो गया तो ये विन्यास क्या हो जाएगा, स्थायी। तो ये दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है सीरियम, लेकिन ज्यादा स्थायी कौन सी होती है, +4 वाली, क्योंकि एक स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है +4 से। ये देखिए 4f0। तो ये देखिए सीरियम की ऑक्सीकरण अवस्था है +3 और +4। +4 के नीचे मैंने निशान लगाया है, मींस मार्क कर रखा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी है। अब आते हैं प्रोसियोडाइमियम। पीआर की कंडीशन है 4f3 5d0 6s2, ये विन्यास होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे ही निकालेंगे, +3 तो प्रदर्शित करता ही है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 6s से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन f से। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो ये बन गया 4f2 और 6s खाली हो गया, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। और अगर ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 यहां से निकाल दे, तो क्या विन्यास बचेगा, 4f1 5d0 और 6s0। ठीक है, तो इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 यहां से और 2 यहां से, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +4। तो देखिए प्रोसियोडाइमियन +3 +4 दोनों प्रदर्शित करता है, और दोनों में अगर आप देखोगे तो स्थायी अवस्था कोई भी नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इसी रूल को फॉलो करें, कुछ और भी कंडीशन होती है, उष्मा गति की कंडीशन होती है, या गतिक जो काइनेटिक फैक्टर होते हैं, कुछ और भी फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। तो हम हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। देखिए इसने +3 और +4 प्रदर्शित किए। अब आते हैं एनडी की ओर। ND60 4f4 5d0 6s2 होता है। अब ये जो है एनडी, ये 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +2 +3 +4। ठीक है, तो देखिए मैं वही बोल रही हूं कि क्यों इसने +2 प्रदर्शित किया, इसका एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होते, बहुत से रीजन है और सारे रीजन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बुक में मेंशन भी नहीं है। तो जो मेंशन थे वो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बता दिए, 4f0 4f7 और 4f14 तो स्थायी होते, इसलिए वो शो करेंगे। अब इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये +2 प्रदर्शित करेगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 यहां से 1 यहां से, तो विन्यास ये बन जाएगा, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो एनडी +2 +3 +4 तीनों प्रदर्शित करता है। और कौन स्थायी है कौन कम स्थायी हम ये नहीं कह सकते, +3 सबसे ज्यादा की है तो इसको ज्यादा स्थायी माना जाता है। ठीक है, और इसमें वैसे भी कोई भी विन्यास हमें 4f0 7 और 14 मिल नहीं रहा है, तो कोई स्पेसिफिक स्थायित्व अलग से नहीं रहेगा इनका। ठीक है, तो बस मैं आपको से इतना कह रही हूं कि अगर कोई और कारण से ये +2 शो कर रहे हैं, या +3 शो कर रहे हैं, या +4 शो कर रहे हैं, और भी रीजन हो सकते हैं। और जितने रीजन मुझे पता है, जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, वो मैं सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोमीथियम 61, वो 4f5 5d0 6s2 होता है। ये केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +3। 2 इलेक्ट्रॉन 6s से रिलीज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन f से निकालेगा, तब जाके विन्यास मिल जाएगा +3। 4f7 5d0 और 6s0, और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट है सिमारियम 4f6 5d0 6s2, ये भी +2 और +3 प्रदर्शित करता है। +2 प्रदर्शित कर रहा है, मतलब 6s से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 शो करेगा। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, 2 यहां से और 1 f से, तो ये हो जाएगा विन्यास 4f5 5d0 6s0, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाले इसलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। नेक्स्ट है यूरोपियम EU 4f7 5d0 6s2, तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा ये +2 और +3 दोनों प्रदर्शित करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये यहां से निकाल दे तो विन्यास क्या मिलेगा, 4f7 5d0 6s0, तो ये +2 प्रदर्शित करेगा। और मैंने पहले भी कहा था, अगर विन्यास 4f का 7 हो जाए, ठीक है, अर्धपूरी एग्जैक्ट आधा भरा हुआ हो जाए, तो ये स्थायी अवस्था होगी। तो हमने सीधे सीधे कह दिया, क्योंकि +2 इसलिए प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 4f7 अर्धपूरित विन्यास मिल रहा है, जो कि स्थायी होता है। इसके अलावा +3 तो करता ही करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालता है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा, तो ये हो जाएगा 4f6 5d0 6s0, और ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो आ रही है
इसलिए ये तो सभी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से, केवल अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है +2 शो करता है, तो एक स्थायी विन्यास हमें मिल रहा है 4f7, इसलिए इसकी ज्यादा ऑक्सीकरण स्थायी अवस्था इसकी +2 होगी। नेक्स्ट है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम का भी सीधे सीधे है 4f7 5d1 6s2। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 यहां से और 1 5d से, तो फिर भी इसको कौन सा विन्यास मिल रहा है? स्थायी 4f7 अर्धपूरित मिल रहा है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, एक ही प्रदर्शित करता है। ऐसे ही नेक्स्ट है टर्बियम 65 4f9 5d0 6s2। इसमें भी ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 यहां से 1 यहां से, तो 4f8 विन्यास बन रहा है, तो +3 प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा 2 यहां से और 2 यहां से कर देता है, तो 4f में 7 बचते हैं। जैसे 4f में 7 बचेंगे तो ये स्थायी विन्यास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज किए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, तब जाके इसको स्थायी विन्यास प्राप्त हुआ, इसलिए +4 भी इसकी कौन सी होगी? स्थायी अवस्था होगी। नेक्स्ट है डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम 66 4f10 5d0 6s2। ये +3 +4 प्रदर्शित करता है। 3 इलेक्ट्रॉन +3 प्रदर्शित करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा, तो ये विन्यास मिलेगा और +3 ऑक्सीकरण अवस्था। और +4 प्रदर्शित करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा, तो ये विन्यास मिलेगा। और 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था होगी, और इसमें +3 ही स्थायी होगी। नेक्स्ट है होल्मियम 4f67 4f11 5d0 6s2। तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आउट करेगा, 1 यहां से, तो +3 शो करेगा। 68 अर्बियम। अर्बियम 4f12 5d0 6s2 है, ये भी +3 शो करता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा, 1 यहां से, तो +3 प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है थुलियम TM 4f13 5d0 6s2। ये +2 प्रदर्शित करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा 6s से, तो ये हो जाएगा 4f13 +2 ऑक्सीकरण अवस्था। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 यहां से और 1 यहां से, तो 4f12 ही बचेगा, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसमें भी वही होगा, +3 जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा है, उसको स्थायी मान लेंगे, अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो। विशेष कारण 4f0 4f7 और 4f14 ही है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है थुलियम के बाद YB, ये टर्बियम 70 4f14 5d0 6s2। इसमें भी एक रीजन दिख रहा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, +2 प्रदर्शित करे, तो 4f क्या हो जाएगा? 14 पूर्ण भरा हुआ है, पूर्ण पूरित विन्यास है, तो ये स्थायी अवस्था है, तो +2 तो सबसे स्थायी होगी। इसके अलावा +3 तो प्रदर्शित करना ही करना है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा, 1 यहां से, तो 4f13। तो ये विन्यास उतना स्थायी नहीं होता, वो ऊपर वाला होता है, क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास है। ठीक है, एट लास्ट हम आगे हैं ल्यूटेटियम 71 4f14 5d1 6s2। इसमें भी अगर देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करे, तो विन्यास प्राप्त होगा 4f14 पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास। तो ये इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और ये स्थायी विन्यास है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये 3 रीजन है कि कौन सा स्थायी विन्यास होगा, और इसके अलावा कोई इनको फॉलो नहीं कर रहा है, तब भी +2 या +4 प्रदर्शित कर रहा है, तो उसके और कारण भी हैं। ठीक है, एक बार इस लिस्ट को पूरा देख लीजिए। लेंथिनम +3 प्रदर्शित करता है, सीरियम +3 +4, प्रोसियोडाइमियन +3 +4, नियोडाइमियन +2 +3 +4, प्रोमीथियम +3, सिमारियम +2 +3, यूरोपियम +2 +3, गैडोलिनियम +3, टर्बियम +3 +4, डिस्प्रोसियम +3 +4, होल्मियम +3, एर्बियम +3, थुलियम +2 +3, टर्बियम +2 +3, ल्यूटेटियम +3। तो ये आपने याद करना है। रीजन क्या है वो पेपर में लिखने नहीं होते, बट आपको पता होने चाहिए, आपको पेपर में ये लिखने के लिए आता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी लेंथेनाइट के ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।